युवक का व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली था। चौड़ी छाती, भुजाएं गठी हुई, आंखों में गजब का यौन आमंत्रण था। पुरुषोचित सौंदर्य से वो पूरी तरह लदा हुआ था। मैं उसके बारे में ही सोचती हुई सो गई। रात के कोई 2 बजे बाहर घूम रही पुलिस के जूतों को आवाज सुनकर मेरी आंख अचानक ही खुल गई। मैंने सोचा, जब जाग गई हूँ तो क्यों न पेशाब कराऊं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा अंग भय के मारे कांप गया। मैंने नाइट बल्ब जला दिया। युवक भी जाग गया था। मैं पलंग से उठने लगी तो उसने कहा, आप दरवाजा खोलने जा रही है? दरवाजा भूल कर भी मत खोलिएगा। पुलिस गश्त लगाकर चली गई है और बाहर हिंदू मुस्लिम आपस में कट मर रहे हैं। मैं खिड़की से सब देख रहा हूँ। इतने में दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। मैं डर के मारे दोहरी हो गई। दरवाजे पर हथेलियों की थपथपाहट बढ़ती ही जा रही थी। तभी कुछ लोग मेरा दरवाजा तोड़ने लगे। युवक सोफे से उठकर दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया और चिंतित होते हुए बोला, ये लोग काफी संख्या में हैं। दरवाजा तोड़ सकते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। कोई हथियार है तो ले आए। मैं दौड़ी दौड़ी बरामदे में आई और बांस की 2 मजबूत बल्लियां लेकर कमरे में आ गई। युवक ने उन बल्लियों को दरवाजे से लगाकर कहा, बल्लियां काफी मजबूत हैं, मैं इन्हें मजबूती से पकड़ कर बैठ जाता। युवक में अदम्य साहस और जोश था। दरवाजा टूट गया, लेकिन उसने बल्लियों को नहीं छोड़ा, पर भीड़ तो भीड़ होती है। बाहर से जोरदार धक्का लगते ही एक बल्ली उसके हाथ से छूटकर गिर गई। युवक पसीने पसीने हो गया। इसी बीच पुलिस आ गई तो दंगाइयों की भीड़ वहां से भाग गई। हमारी जान में जान आई। युवक बोला, शायद हम मरते मरते बच गए। आप पलंग दरवाजे से सटाकर लगा लीजिए। पलंग का सहारा पाकर दरवाजा गिरेगा नहीं। मैंने पलंग खींचकर दरवाजे से सटा दिया। फिर युवक से बोली, ये हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को जान से मार रहे हैं। क्या ये सही है? एक मस्जिद ही गिरी है न, आपस का प्यार तो नहीं गिरा है। चंद धर्मांध हिंदुओं ने मस्जिद को गिराया और ये मुसलमान पूरे हिंदू समाज को दुश्मन मान बैठे हैं। क्या ये सभी के सभी कट्टर और धर्मांध नहीं है? अब बहस करने से क्या लाभ? किसी भी परिवार, समाज या देश में कुछ ही लोग गलत होते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में उनकी संख्या और ताकत बढ़ जाती है। उनको मानने वाले वे लोग भी हो जाते हैं जो धर्मांध नहीं होते हैं। आप सो जाए, पुलिस बाहर गली में खड़ी है, वो हमारी हिफाजत कर रही है। युवक ही कहकर सो गया। मैंने नाइट बल्ब बुझा दिया और सोने की कोशिश करने लगी। तभी याद आया, मुझे तो पेशाब करने जाना है। मैं ये सोचते ही पलंग से उठ खड़ी हुई। ऐसे हालातों में दिमाग कहाँ काम करता है। मैं उठते समय बत्ती जलाना भूल गई। अंधेरे में जैसे ही 2-3 कदम बढ़ी, सोफे से पांव जा टकराया और मैं धड़ाम से युवक के ऊपर जा गिरी। मेरे पांव में काफी जोर से ठेस लग गई थी। मैं चाहकर भी उठ न सकी। युवक हड़बड़ा कर उठ बैठा और घबराई हुई आवाज में बोला, यह क्या कर रही हैं? आप बत्ती जला ली होती, शायद आपको चोट लग गई। हाँ, मुझे जरा सहारा दीजिए। मैं पेशाब करने जा रही थी तो सोफे से पांव टकरा गया और आप पर गिर पड़ी। मेरे ये कहते ही उसने मुझे अपनी बाहों में उठाकर पलंग पर सुला दिया। फिर उसने बत्ती जला दी। आप उठना चाहिए था, ये कहकर वह मेरे पास ही बैठ गया। अब मैं उसे ही एकटक देख रही थी। उसकी मर्दानी बाहों का पहला पहला स्पर्श सचमुच ही मुझे आत्म विभोर कर गया था। मैं कैसे उस आनंद और स्पर्श का वर्णन करूं, शब्द ही नहीं मिल रहे। माधुरी की बात अब मेरी समझ में आ गई थी। मेरी जिन जिन अंगों को युवक ने छुआ था, उन अंगों पर बार बार मैं अपनी उंगलियां ले जाकर फिरा रही थी। मुझे इससे आत्म संतुष्टि मिल रही थी। तभी युवक ने कहा, चोट कहीं जोर से नहीं लगी? मैं देख रही थी, वह भी मेरे चेहरे के भावों को पढ़ने की कोशिश में था। मैं उसके नजदीक आती हुई बोली, जब सोफे से पांव टकराया है तो चोट तो लगनी ही है।
मैं शर्मिंदा हूँ, मेरे कारण चोट लग गई। क्या आप अकेली ही रहती हैं? आपके मम्मी पापा आपके साथ नहीं रहते हैं? युवक कुछ बनते हुए बोला। मैं समझ गई, जो पुरुष कुछ देर पहले विश्वास करने की बात कर रहा था, वह कितना झूठा है। उसकी निगाह अब सिर्फ मेरी दिल पर ही है। पुरुष इस मामले में कभी विश्वसनीय हो ही नहीं सकता। झूठी तो मैं भी थी, अकेली होने का रोना रो रही थी और अब उसकी मर्दानी बाहों के स्पर्श के लिए लालायित थी। हम दोनों ही एक इंसान थे और इंसान कभी एक सा नहीं रहता, वो पल पल बदलता रहता है। पानी की तरह जैसा माहौल देखता है, वैसा ही स्वयं को बना लेता है। मैं ज्यादा देर तक अपने आप पर काबू न रख सकी और बड़ी ही बेशर्मी से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। वह आश्चर्य से कुछ पल तक मुझे देखता रहा, फिर अपना दायां हाथ मेरी कमर पर रखकर अपलट मेरी आंखों में देखने लगा। उसकी आंखों में जाने ऐसा क्या था कि मैं देखते ही देखते सम्मोहित सी हो गई और थोड़ा आगे की ओर सरक गई।